नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एसएससी जीडी का रीजनिंग का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ठीक है, तो ये रहा मैं, और ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है। जो भी क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुनें जो विजाती हो। विजाती का मतलब जो शब्द अलग हो। आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक शब्द ऐसा होगा जो तीनों से अलग होगा। देखिए ध्यान से, आपके पास ऑप्शन है बछेड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक। बछेड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश, शावक। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन एक जैसे दिखाई देंगे और एक कोई ऑप्शन होगा जो कि तीनों से अलग होगा। देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए बछड़ा, देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास बछड़ा। बछड़ा मतलब होता है गाय का बछड़ा। ये दूसरा ऑप्शन है मुर्गी, तीसरा मेमना और चौथा क्या है, खरगोश, शावक। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक बछड़ा, मेमना और खरगोश। खरगोश शावक, खरगोश का जो बच्चा होता है खरगोश शावक उसे कहते हैं। तो ये तीनों जो ऑप्शन है उनमें क्या है, क्या सिमिलर है? तीनों ऑप्शन किसके हैं? जानवरों के नाम। क्या है? जानवरों के बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, हैन, मुर्गी, जो कि तीनों से अलग है। मुर्गी क्या होता है? पक्षी होता है। क्या होता है? तो पक्षी होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से और सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए और कीजिए। देखिए, 4 ऑप्शन है हमारे पास: स्थगित करना, रद्द करना, काम रोकना और आगे बढ़ाना। देखिए ध्यान से, तीनों ऑप्शंस को स्थगित करना, रद्द करना और काम को रोकना, ये तीनों ऑप्शंस क्या है? एक जैसे हैं। क्या है? एक जैसे हैं। ये क्या है? सभी समानार्थी हैं। क्या है? समानार्थी हैं, एक जैसे हैं सभी। लेकिन एक जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वो क्या है? इन तीनों से अलग है। तीनों से अलग है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान से देखिए और इसको सोल्व कीजिए। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हमें: कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। देखिए ध्यान से, ये चारों क्या है? नदियां हैं। चारों क्या है? नदियां हैं। तो हमें ध्यान ये देना है कि इन नदियों में कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कोई एक नदी इनमें से अलग होने वाली है। तो ध्यान से देखें, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। कृष्णा, कावेरी और महानदी, तीनों नदियां कहां पर जाकर मिलती हैं? तीनों नदियां कहां पर जाकर मिलती है भाई? कृष्णा, कावेरी और महानदी, तीनों नदियां जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की बंगाल की खाड़ी में। और जो नर्मदा नदी होती है वो कहां पर जाकर मिल जाती है? अरब सागर में। कहां पर जाकर मिल जाती है? अरब सागर में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको सोल्व कीजिए। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है: संतरा, सेब, नींबू और अंगूर। संतरा, सेब, नींबू और
अंगूर। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में से अलग है। तो वो ध्यान से देखिए आप, संतरा, सेब, नींबू और अंगूर। देखिए, संतरा जो होता है उसमें भी क्या होता है, रस। नींबू होता है उसमें भी क्या होता है, रस। अंगूर जो होता है उसमें भी क्या होता है, रस। लेकिन सेब में क्या होता है, रस नहीं होता। सेब में रस नहीं होता। तो संतरा, नींबू और अंगूर ये तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। किससे, रस, क्योंकि तीनों में क्या होता है, रस, लेकिन सेब में क्या है, रस नहीं होता है। तो हमारा जो राइट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या होगा, सेब। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ध्यान से, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों में आपको देखना है कि इन संख्याओं में कौन सा आपस में रिलेशन लग रहा है। तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें एक जैसा कोई रिलेशन बन रहा होगा, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वो रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो वही संख्या, वही ऑप्शन हमें देखना है, वही हमारा सही उत्तर होगा। देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 41 और 72। इन दोनों के डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5। और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे अब। ऑप्शन नंबर बी में कितना है, 51 और 42। इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 और 1 कितना होता है, 6। 4 और 2 कितना होता है, 6। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया आपको 12 और 30। इन दोनों के आपस में डिजिट्स को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3। और 3 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 3। अगला लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डी। डी ऑप्शन में ध्यान से देखिए, हमारे पास डिजिट्स के दिए हैं 11 और 20। आपस में जोड़ेंगे 2 मिलेगा, आपस में जोड़ेंगे 2 मिलेगा। ध्यान से देखिए कि एक ही एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिनकी डिजिट्स को यदि हम आपस में ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो एक जैसे नंबर हमें नहीं मिल रहे। बाकी सब में हमें एक जैसे नंबर मिल रहे हैं, 6 6 2 2 और 3 3। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है आपको, 42 और 14। 42 और 14 में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए 14 का 3 गुना क्या दिख रहा है आपको, 42। 14 का 3 गुना कितना है, 42। देखिए ध्यान से, 14 में यदि मैं 3 का गुणा कर देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 42। क्या अगले वाले ऑप्शन में कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 36 गुणा यदि मैं 3 करता हूं तो क्या मिलता है भाई, 108 मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए भाई, 23 × 3 बराबर क्या मिलने वाला है हमें, 69। यदि मैं 19 का 3 गुना करता हूं तो क्या मिलेगा भाई, 19 तिया 57। 19 तिया 57। लेकिन यहाँ पर 57 आ रहा है और यहाँ पर कितना दिया है, 56। तो जो हमारा डिफरेंट ऑप्शन है, जो विजातीय संख्या है, वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। देखिए सभी ऑप्शंस को ध्यान पर देखने पे हमें पता चल रहा है कि 18 और 26 के बीच में जो गैप है वो कितने का है। 18 और 26 के बीच में जो डिफरेंस दिया है वो कितने का दिया है भाई,
8 का दिया है। कितने का डिफरेंस दिया है? 8 का डिफरेंस दिया है। 30 और 37 के बीच में कितने का डिफरेंस दिया है? 7 का डिफरेंस दिया है। कितने का डिफरेंस है भाई? 7 का। 54 और 62 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 54 और 62 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 8 का डिफरेंस है। 77 और 85 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है भाई? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को भाई कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखने पे हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई? यहाँ पर क्या है? 21 और यहाँ पर क्या दिया है? 3। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन है? अब वही रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है भाई। देखिए ध्यान से। जो 21 है वो 3 का कितना गुना है? 7 गुना है। कितना है भाई? 7 गुना। 3 गुना यदि मैं 7 कर देता हूँ तो क्या मिल जाता है मुझे? 21। ठीक है भाई। अगले ऑप्शन में देखते हैं क्या हो रहा है। 15 का यदि मैं 7 गुना कर देता हूँ तो क्या मिल जाता है मुझे? 105। 82 का यदि मैं 7 गुना कर देता हूँ, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का है 1, 7 आठ 56 और 1 57, 574 मिल जाता है। और यदि मैं 62 का 7 गुना करता हूँ, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का है 1, 7 छिंगे 42 और 1 43। तो कितना मिल जाएगा हमें? 434। कितना मिल जाएगा? 434। तो ध्यान से देखिए, जब मैं दूसरी वाली नंबर का 7 गुना कर रहा हूं तो मुझे कौन सी नंबर मिल रही है? पहली नंबर मिल रही है। दूसरी नंबर का 7 गुना करने पर कौन सी? पहली नंबर मिल रही है। इसका यदि 7 गुना कर दें तो क्या मिलेगा? ये। इसका यदि 7 गुना कर दें तो क्या मिलेगा? ये। इसका यदि 7 गुना कर दें तो क्या मिलेगा? ये। यदि इसका 7 गुना कर रहे हैं तो ये संख्या हमें नहीं मिल रही है। तो जो अलग संख्या है, अलग ऑप्शन है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कीजिए सॉल्व इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कितने ऑप्शन है? 5। कितने ऑप्शन है? 5। देखिए 121 को यदि हम देखते हैं तो ये किसका? 11 का स्क्वायर दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो 4 ऑप्शन है वो किसी भी संख्या के वर्ग नहीं है, तो इसमें स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लगने वाला है। तो ध्यान से देखें। यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? देखिए ध्यान से। 121 है, ये भी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। 153 है, वो भी भाज्य संख्या है। 177 है, वो भी भाज्य संख्या है। 183 है, वो भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और इसमें 11 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमारे पास एक संख्या ऐसी है, एक संख्या ऐसी है जो कि क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। तो वो क्या है? 137। 137 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। बाकी सब संख्याएं क्या है? भाज्य है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए इसको सॉल्व। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए को देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर के ए के जितने भी डिजिट्स हैं,
सबको आपस में ऐड कीजिए, कितना मिल रहा है भाई? 5 2 7 4 11। ऑप्शन नंबर बी को उठाइए। 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 बराबर कितना मिलेगा? 7 और 2 9, 9 और 2 11। ऑप्शन नंबर सी 6 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, सभी को आपस में ऐड करेंगे। 6 2 8, 8 और 3 11 होता है। ऑप्शन नंबर डी 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1, सबको जोड़ेंगे। 5 और 6 11 और 1 12। तो ध्यान से देखिए, ए बी और सी ऑप्शंस में सभी की डिजिट्स को यदि हम आपस में जोड़ रहे हैं तो हमें जो सम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 11 मिल रहा है। कहने का मतलब है कि सभी में एक जैसा योग मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हमें वो योग एक जैसा दिखाई नहीं देता है, अलग है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कीजिए इसको। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 37 है। ये 37 बना कैसे होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 1 किया है कि इसको? 36 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 37। क्या यहाँ पर चल रहा है कुछ? इसके इसके पहले वाला वर्ग कौन सा नंबर होगा वो देखिए ध्यान से। 11। 11 का यदि हम स्क्वायर करते हैं प्लस 1 करते हैं 121 होगा, प्लस 1 122। ये तो नहीं बनेगा। तो देखिए ध्यान से, इसके पहले कौन सा स्क्वायर रूट होगा? 12 का स्क्वायर प्लस 1, 144 प्लस 1 बराबर 145। यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 49 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 50। बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तीनों में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपके सामने ऐसा है जिसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये तीनों से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसको ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से, पी से यू पर जाएंगे। देखिए इनको नंबर में चेंज कर लेते हैं। 20, 21, 23 और 25। 20 से 21, 21 से 23 2, 23 से 24 25 2। यहाँ पर देखिए 2 3 5 8। यहाँ पर देखिए 16 17 19 22। यहाँ पर देखिए 7 8 10 और 13। 20 से 21, 2 से 3, 16 से 17, 7 से 8, ठीक है सभी में सिमिलर है। 21 प्लस 2, 3 प्लस 2, 17 प्लस 2, 8 प्लस 2, सभी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 23 प्लस 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। कहने का मतलब है कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 3
आगे के लेटर लिए गए हैं इसमें। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए इसको। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। देखिए इनकी नंबरिंग कीजिए सबसे पहले। एम कितना होता है? 13। के कितना होता है? 11। एच कितना होता है? 8। और डी कितना होता है? 4। जे होता है 10। एच होता है 8। ई होता है 5। ए होता है 1। क्यू होता है 17। एन होता है 14। के होता है 11। और एच होता है 8। 24। वी होता है 22। एस होता है 19। और ओ होता है 15। अब ध्यान से देखिए। 13 से 11 2 घटाया, 11 से 8 3 घटाया, 8 से 4 मतलब 4 घटाया। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न चल रहा है भाई? -2 -3 -4। -2 -3 -4। -3 -3 और -3। -2 -3 और -4। जो -2 -3 और -4 का जो पैटर्न है वो किसमें फॉलो नहीं हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए ध्यान से और सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से इसमें चार ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। देखिए VWXY मतलब लाइन से है ये। अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं एक के बाद एक उसी तरीके से है ये। अब इसको ऑप्शन नंबर सी को देखिए। PQRS PQRS। ऑप्शन नंबर डी को देखिए। UVWX UVWX। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर यदि हम बी में देख रहे हैं तो ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अल्फाबेट में एक के बाद एक अक्षर आते हैं उस तरीके से यहाँ पर अक्षर हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ई के बाद आया एच, इसके बाद क्या आना चाहिए था? जी एच। लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शेर जंगल, मनुष्य घर, चिड़िया घोंसला, घोड़ा और अस्तबल। घोड़ा और अस्तबल। इनमें आपको देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है या फिर बाकी सभी युग्मों से अलग है। ये देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए शेर और जंगल। शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए मनुष्य घर।
अब यहाँ से ये बात हमें समझ में आ रही है कि मनुष्य कहाँ पर रहता है। मनुष्य का जो रहने का स्थान होता है वो क्या होता है, घर होता है। मनुष्य का रहने का स्थान क्या होता है, घर होता है। इसी तरीके से चिड़िया का जो रहने का स्थान है वो क्या है, घोंसला। चिड़िया कहाँ पर रहती है, घोंसले में रहती है। इसी तरीके से घोड़ा जहाँ पर बांधा जाता है या घोड़े को जहाँ पर रखा जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, अस्तबल। लेकिन जो शेर रहता है, शेर जो रहता है वो किसमें रहता है, गुफा में। शेर शेर जो रहता है वो कहाँ रहता है, गुफा में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वहां पर शेर के रहने का स्थान नहीं दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, जंगल। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिए भाई। चार ऑप्शन है हमारे पास, बाघ के शब्द, वृक्ष, जंगल, समय और घड़ी। ऑप्शन नंबर डी में कक्षा और विद्यार्थी। ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, यदि शब्दों का समूह बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, शब्दों का समूह बना दिया जाए, शब्दों का समूह बना दिया जाए तो क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। ठीक। यदि वृक्षों का समूह बना दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, सभी मिलके जंगल बनाते हैं। बहुत सारे वृक्ष होंगे तो वो क्या कहलाएगा, फिर जंगल कहलाएगा। इसी तरीके से कई सारे विद्यार्थियों को यदि आपस में मिला दिया जाए, विद्यार्थियों के समूह को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। समय के समूह को हम वर्ष में या महीनों में नापते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके अपोजिट में क्या दिया है, घड़ी दिया है। उसके साथ क्या दिया है, घड़ी दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, वो क्या होने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर जल्दी से। देखिए ध्यान से, सिक्के जो होते हैं वो किसका पार्ट है, रुपए का। किसका पार्ट है, रुपए का। जैसे नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, वो सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, रुपए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, रुपए कहलाते हैं। इसी तरीके से साड़ी जो होती है वस्त्र का ही एक भाग है, वस्त्र का ही एक प्रकार है। कपड़ों का क्या है, एक प्रकार है। इसी तरीके से अगला ऑप्शन है हमारे पास, गुलाब और पुष्प। क्या है, गुलाब और पुष्प। गुलाब जो है वो क्या है, पुष्प का ही एक भाग है। मतलब क्या है, गुलाब एक प्रकार का क्या है, फूल है या पुष्प है। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखेंगे तो नगर का संबंध दिखाया गया है राज्य से। नगर का संबंध किससे दिखाया गया है, राज्य से। तो नगर जो होते हैं वो कोई किसी प्रकार का राज्य नहीं होते हैं। नगर जो होते हैं वो किसी प्रकार का राज्य नहीं होते हैं। इसके स्थान पर, नगर के स्थान पर यदि जैसे होता मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तो हम इसको सही ठहराते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, राज्य के साथ नगर दिया गया है, जो कि इन सभी ऑप्शन से क्या है, अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पैर हाथ, ऑप्शन नंबर ए में है पैर हाथ। ऑप्शन नंबर बी आंख नाक। ऑप्शन नंबर सी शरीर सिर। ऑप्शन नंबर डी कलाई अंगुली। देखिए ध्यान से और कीजिए सॉल्व। चलिए देखिए, पैर और हाथ, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए, पैर और हाथ। पैर और हाथ क्या होते हैं, हमारे शरीर के भाग होते हैं। पैर और हाथ क्या है, हमारे शरीर के अंग है। इसी तरीके से आंख और नाक, आंख और नाक, आंख और नाक भी हमारे शरीर के क्या होते हैं, अंग होते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास शरीर और सिर।
शरीर और सिर, सिर जो होता है किसमें होता है, शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है, शरीर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कलाई और अंगुली। कलाई और अंगुली भी क्या है, शरीर के ही अंग हैं। क्या है, शरीर के ही अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में क्या दिया है आपको, सभी जो दिए हैं वो क्या दिए हैं, शरीर के अंग दिए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन्होंने क्या दे दिया है भाई, शरीर ही दे दिया है। क्या दिया है, शरीर। क्या दिया है, शरीर। तो इस तरीके से ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बाकी सभी तीन ऑप्शन से डिफरेंट हो जाएगा, और जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन सभी में आपको एक अलग शब्द समूह को छांटकर बताना है कि कौन सा शब्द समूह बाकी तीन से अलग है। देखिए ध्यान से, कार, पहिया, करघा, कपड़ा, मेज, कांटी, पुस्तक और पृष्ठ। पुस्तक और पृष्ठ। देखिए, कार जो होती है, कार में क्या होते हैं, पहिया होते हैं। क्या होते हैं, पहिया होते हैं। मेज जो होती है उसमें कांटे, जो उसके मेज के जो पैर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कांटे। तो मेज में क्या, कांटे होते हैं। इसी तरीके से अगला ऑप्शन है आपके पास पुस्तक, पृष्ठ। पुस्तक में क्या होते हैं, पेज होते हैं, पृष्ठ होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो उसमें क्या दिया है, करघा और कपड़ा। करघा और कपड़ा। करघा क्या होता है भाई, कपड़ा को बुनने वाली मशीन। क्या होती है, कपड़े को बुनने के लिए जो मशीन प्रयोग में लाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, करघा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कार के साथ क्या है, पहिया है, मतलब कार जिससे चलती है। मैच क्या है, कांटे, मतलब मैच के जो पैर हैं वो। पुस्तक, पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ। या करघे में कपड़ा। तो ये ऑप्शन हमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने है, पक्षी, आकाश, पक्षी, आकाश, जलयान, समुद्र, हवाई जहाज, हवा, रेल पटरी, ट्रेन। रेल पटरी और ट्रेन। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, पक्षी जो उड़ते हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं, आकाश में। कहाँ पर उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। इसी तरीके से जो जलयान होता है वो कहाँ पर चलाया जाता है, समुद्र में चलाया जाता है, पानी में चलाया जाता है। किसको, जलयान को। उसी तरीके से अगला ऑप्शन है आपके सामने, हवाई जहाज, हवा। मतलब जो हवाई जहाज होता है वो कहाँ पर उड़ता है भाई, हवा में उड़ता है। कहाँ पर उड़ता है, हवा में उड़ता है। ये पक्षी आकाश में, जलयान समुद्र में, हवाई जहाज हवा में, रेल पटरी और ट्रेन, इनका क्या संबंध है भाई। रेल पटरी के ट्रेन पर उड़ती है, चलती है, नहीं। नहीं, ट्रेन किस पर चलती है, पटरी पर चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, इन सभी ऑप्शन से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये फिर से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होने वाली है। यही वही टाइम टेबल है भाई, रोज 12:30 बजे दोपहर में मैथ्स के टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं अभिषेक सर। इसके बाद शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। तो रोज टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के। अगली क्लास आपकी रहती है शाम को 7 बजे, जिसमें अभिषेक सर मैथ्स के कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लास लेके आ रहे हैं। इसके बाद 3 बजे जीके जीएस की क्लास रहती है, और हर एक संडे को वीकली करंट अफेयर्स रहता है। ठीक है, तो ये है आपका क्लासेस का शेड्यूल, और यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। तो एग्ज़ाम आने वाला है, बाकायदा क्लासेस चल रही हैं, और रोज एक मैं टॉपिक वाइज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। 2 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से जब तक एग्जाम होगा उसी तरीके से मैं डेली आपके लिए क्या लेकर आता रहूँगा, रोज एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रहेगा वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ।
इसके बाद जैसे ही हमारे टॉपिक वाइज का जो प्रैक्टिस सेट है वो खत्म हो जाएंगे, इसके बाद मिक्स क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आने वाला हूँ। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।